हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या अभिप्राय है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन प्राचलों बातों पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर देखो, हमें किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या अभिप्राय ये बताना है और वह किस किस पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है ये बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा, आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा एक तो हमें यह पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कारक तो हम बता देंगे। तो ध्यान से देखो, यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, इसको हम किससे दर्शाते हैं? छोटे आर से दर्शाते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा लिखें तो देखो, सेल के अंदर, सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, हम जानते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित उपस्थित जो हमारे पास में विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य, विद्युत धारा, विद्युत धारा के प्रवाह में, के प्रवाह में जो रुकावट, जो रुकावट उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, हमारी प्रतिरोध आर कहलाता है। तो ये तो हमारी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। अब देखो, मान लो हमारे पास, देखो इस प्रकार का कोई सेल है, ये मान लेते हैं एक बार। ठीक है, इस सेल के अंदर यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ होता है और यहाँ पर मान लो इस प्रकार का हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड है और इस प्रकार का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो सेल के बाह्य परिपथ की बात करेंगे ना, अगर ये किसी तार से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, तो ये क्या, जो धारा है ना, वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी। लेकिन अगर आंतरिक बात करें सेल के अंदर की संरचना की, तो आंतरिक रूप में जो धारा है ना सेल के अंदर, वो माइनस से प्लस की ओर प्रवाह होती है। सही है, तो अब यहाँ पे बहुत सारा विद्युत अपघट्य पदार्थ है। मान लो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी डी है। ठीक है, और इनका जो क्षेत्रफल है वो ए मान लिया हमने, ए क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पर बहुत सारा विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो लिख लेते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, तो अब देखो, ये सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध जिसकी हमने परिभाषा लिखी है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सेल सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो जो पहला कारक है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? पहला कारक आएगा दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी, जिसको हम डी बोल रहे हैं। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, वो जैसे जैसे हम दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ही क्या होगा, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, जितने दूर होंगे ना इलेक्ट्रोड, उतना ही क्या होगा, विरलता आएगी विद्युत अपघट्य पदार्थ में। और जैसे ही विरलता आएगी, सघनता कम हो जाएगी, तो हमारा जो रुकावट है वो कम होगी। इसका मतलब क्या है कि आर यानी कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है डी के। या फिर क्या बोल सकते हैं हम, जब हम आर को बढ़ाएंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जब डी को बढ़ाएंगे यानी दोनों के मध्य की दूरी को बढ़ाएंगे, तो आर का मान बढ़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार जब डी को कम करेंगे तब आर का मान कम होगा। ठीक बात है। फिर दूसरा कारक क्या है? दोनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों
का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, इसको अगर ए बोल रहे हैं हम, तो जैसे जैसे हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे ना इलेक्ट्रोडों का, वैसे वैसे क्या होगा कि हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम होगा, और जैसे जैसे हम क्षेत्रफल कम करेंगे वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती संबंध पैदा हुआ, ठीक है। यानी सेल के जो इलेक्ट्रोड है उनका क्षेत्रफल हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो हमारे पास कम होगा, यानी उतनी ही कम रुकावट पैदा होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्षेत्रफल जितना कम होगा उतनी अधिक रुकावट वो पैदा करते हैं, सही है। तो अब देखो यहाँ पे तीसरा जो कारक है वो आ जाएगी विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, देखो सांद्रता से अर्थ है गाढ़ापन, ठीक है। सांद्रता तो सी से दर्शा देते हैं। तो सांद्रता जितनी अधिक होगी विद्युत अपघट्य की, मतलब उतना ही सघन ये द्रव्य पदार्थ होगा। तो जितना सघन द्रव्य पदार्थ होगा उतनी अधिक रुकावट पैदा करेगा ना वो, तो उतना ही अधिक हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। और सांद्रता जितनी कम होगी यानी तनुता जितनी होगी, यानी जितना हल्का जो विलय है वो होगा, तो हमारे पास क्या होगा, रुकावट हमारी कम पैदा होगी, तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये कम हो जाएगा। एक चौथा कारक और है, वो है हमारे पास तापमान। तापमान को हम टी से दर्शाते हैं। तो तापमान जितना अधिक हुआ, देखो तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कणों में गति जुड़ जाएगी, यानी कण वेग उत्पन्न करेंगे, कंपन करने लगेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो तापमान जितना अधिक हुआ उतने ही कण क्या होंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, ठीक है। और रुकावट हमारी कम हो जाएगी। तो रुकावट कम होगी तो यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो कम होगा। उसी प्रकार तापमान कम होगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने कारक और परिभाषा दोनों बता दी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।